भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई ओम प्रकाश धनखड़ जी, किसान मोर्चा के राष्ट्रीय प्रभारी आदरणीय भाई सत्यपाल मलिक जी, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भाई विजेंद्र गुप्ता जी, मंच पर आसीन किसान मोर्चा के सभी पदाधिकारीगण और आज इस विशाल धरने में भाग ले रहे मेरे बहुत ही उत्साही किसान भाइयों, सबसे पहले तो मैं किसान मोर्चा को अपनी ओर से बधाई देना चाहूंगी कि बहुत ही प्रासंगिक विषयों पर उन्होंने आज इस धरने का आयोजन किया है और समय भी बहुत उपयुक्त चुना है। 1 अगस्त से संसद का सत्र प्रारंभ हुआ है। 2 दिन बाद ही 3 अगस्त को ये धरना संसद के बिल्कुल सामने जंतर मंतर रोड पर हो रहा है। जिन विषयों की चर्चा इस धरने में की जा रही है उन विषयों से संबंधित विधेयक इस बार संसद में आने वाले हैं। इसलिए भारतीय किसान मोर्चा की सोच इस धरने के माध्यम से सरकार तक पहुंचा दी है। मित्रों, 2 दिन तक कार्यवाही बंद रहने के बाद आज संसद चली है और महंगाई के ऊपर लोकसभा में चर्चा हो रही है। हमारी ओर से यशवंत सिन्हा जी ने चर्चा की शुरुआत की है। अभी भाई शरद यादव जी उसके ऊपर बोलने वाले हैं, इसलिए मुझे वापस संसद पहुंचना है। इसलिए मैं बहुत लंबे समय तक तो आपके बीच में नहीं रह पाऊंगी, लेकिन इन विषयों से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात जरूर आपके सामने रखना चाहूंगी। इस समय देश में जितने ज्वलंत प्रश्न सामने खड़े हैं उनमें से ज्यादातर मुद्दे किसान से जुड़े हैं। इस समय की सरकार अपना प्रिय विषय बता रही है खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी बिल। वो गर्व से कहते हैं कि हमने राइट टू एम्प्लॉयमेंट दिया है, नरेगा के माध्यम से रोजगार का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन दिया है आरटीआई के माध्यम से सूचना का अधिकार, राइट टू एजुकेशन दिया है शिक्षा का अधिकार, और अब हम राइट टू फूड सिक्योरिटी बिल के माध्यम से देने जा रहे हैं। उन तीनों अधिकारों की पोल तो मैं संसद में खोलूंगी, लेकिन जहां तक फूड सिक्योरिटी का सवाल है, मैं इस सरकार में बैठे शासकों को बताना चाहती हूं कि खाद्य सुरक्षा का पहला बिंदु होता है पर्याप्त उत्पादन, अन्न का पैदावार। और अन्न की पैदावार फैक्ट्रियों में नहीं होती, अनाज कारखानों में नहीं उगता, अनाज उगता है धरती पर और उगाता है ये किसान। इसलिए खाद्य सुरक्षा की पहली आवश्यकता है कृषि योग्य भूमि की पर्याप्त उपलब्धता। लेकिन जिस तरीके से आपने कृषि योग्य भूमि को उद्योगों के हवाले करना शुरू कर दिया है, पौने दाम में किसान से खरीदना शुरू कर दिया है, अक्वायर करके बड़े बड़े ट्रस्टों को लीज पे देना शुरू कर दिया है, क्या उससे किसान की धरती बचेगी? और अगर किसान की धरती नहीं बचेगी तो अनाज कहां पैदा होगा, अन्न का उत्पादन कहां होगा? कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता बचाने के लिए भूमि अर्जन विधेयक लाओ, लैंड एक्विजिशन बिल लाओ, ये हमारी बहुत दिनों से मांग रही है। आज उन्होंने वो बिल सर्कुलेट किया है। हमें नहीं मालूम नए बिल में उन्होंने क्या क्या संशोधन कर दिए हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि इस धरने के बाद
1-2 दिन के अंदर किसान मोर्चा के साथी हमारे साथ बैठे, उस विधेयक का अध्ययन करें और उसमें जो खामियां हैं उनको चिन्हित करें, ताकि अपनी ओर से संशोधन करके हम उस बिल को एक अच्छा बिल के रूप में ढाल दें। इसी तरह से भूमि के बाद प्रश्न आता है बीज का। जमीन है, लेकिन अगर बीज अच्छा नहीं डाला तो धरती उपजा नहीं सकती। यहां मेरे मध्य प्रदेश के लोग बैठे होंगे। खास तौर पर अपनी विदिशा में मैंने इस बार देखा, जहां तुअर की खेती होती है भयंकर की, बहुत अच्छा बीज डाला, फसल हुई, इतनी बड़ी बड़ी फली लगी, खोलकर देखा तो दाल का एक दाना नहीं, एक तिल भर दाना नहीं। क्या करे किसान? उसके अंदर घुसकर तो नहीं देख सकता। और सबसे बड़ी बात, नुकसान की सूची में ऐसा नुकसान लिखा नहीं। मध्य प्रदेश के लोग लड़ रहे हैं, पाले से मारे जाने वाली फसल को नुकसान की सूची में डाला जाए, तुषार से जो फसल मरती है उसका नुकसान दिया जाए, लेकिन इस तरह की फसल के नुकसान का क्या कहो? किसान खुश प्रसन्न झूम रहा है, इतनी अच्छी फसल खड़ी है, इतनी मोटी थली लगी है, इस बार तो दाल बहुत होगी, कमाई भी बहुत होगी, लेकिन थली खोलकर देखता है तो पाता है धोखा हुआ है। इसलिए धोखा हुआ कि गलत और गंदा बीज उसे दे दिया गया। इसलिए ये बहुत बड़ी जरूरत है कि किसान को जो बीज मिले वो ऐसा मिले जो फसल उपजाए, और अगर ऐसा ना मिले तो उस फसल का नुकसान उसको दिया जाए। इस बीज विधेयक में बहुत खामियां हैं। किसान मोर्चा ने एक पूरी पुस्तिका बनाई है। मैं आपको आज विश्वास दिलाने आई हूं, ये सीड्स बिल पहले राज्यसभा में आएगा, फिर लोकसभा में। दोनों सदनों ने अपनी ओर से संशोधन प्रस्तुत करके अच्छे रूप में इस विधेयक को हम पारित करवाएंगे। तीसरा विषय आता है कीटनाशक प्रबंधन का। भूमि है, बीज भी अच्छा डल गया, मगर कीड़े फसल खा रहे। आज ठीक लिखा है आपने यहाँ कि पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल है या मार्केट मैनेजमेंट बिल है। पेस्टिसाइड मैनेजमेंट के नाम पर बाजार प्रबंधन का बिल लेकर आए हैं। किसान मोर्चा ने इस बिल पर भी बहुत गहन अध्ययन किया है और हमें सारे संशोधन सुझाए हैं। पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल भी आपके तरीके का पारित हो, इसका मैं आपको विश्वास दिला दूं। पेस्टिसाइड मैनेजमेंट के नाम पर धरती की उर्वरा शक्ति भी खत्म हो रही है, धरती ऊसर होती जा रही है। जरूरत से ज्यादा पेस्टिसाइड डालकर किसान अपनी धरती को बर्बाद कर रहा है। इसलिए कितनी मात्रा में पेस्टिसाइड डले ताकि उसकी धरती उर्वरा बनी रहे, ये बताना भी उसे आवश्यक है। इसलिए मैं आपसे कहने आई थी कि ये 3 विधेयक, सीड्स बिल, पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल और लैंड एक्विजिशन बिल, ये इस बार के संसद में आ रहे हैं। कुछ बिल केवल प्रस्तुत होंगे और स्टैंडिंग कमेटी को चले जाएंगे, कुछ बिल पारित होंगे। मुझे खुशी है कि किसान मोर्चा ने अपनी सोच पुस्तिकाओं के माध्यम से, धरने के माध्यम से यहाँ रखी है, और वो सोच हम लोगों के माध्यम से
आपके मुंह बंद करके हम लोग सदन में रखना चाहेंगे। इसका विश्वास दिलाने में आई थी और वो विश्वास दिलाकर मुझे संसद में जाना है। मैं वापस जाती हूँ। जय जवान जय किसान का नारा।